Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss a topic that is journal entries. यहाँ पर हमारे पास से एक क्वेश्चन मौजूद है जर्नल एंट्रीज के हवाले से, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. The following transactions have been obtained from an accounting record of Ahmed Corporations during the month of January 2018 and you are required to prepare journal entries in standard form. हमारे पास कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मौजूद हैं जो कि अहमद कॉरपोरेशन की अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लिए गए, जो कि जनवरी के मंथ के दरमियान में और 2018 के लिए, और हमारे लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर. जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख एंड ऑफिस बिल्डिंग वर्थ ₹20 लाख. जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए से और ऑफिस बिल्डिंग इन्वेस्ट किया है 20 लाख रुपए से. तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है जर्नल के अंदर. अहमद कॉर्पोरेशन जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018. स्टैंडर्ड फॉर्म स्केचिंग करेंगे जर्नल की. डेट, अकाउंट्स, टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. जनवरी 1 को इन्वेस्टमेंट की थी, कैश डेबिट किया है 2 लाख रुपए से, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट किया है 20 लाख रुपए से और अहमद कैपिटल क्रेडिट किया है 22 लाख रुपए से. उसके लिए नरेशन हमने लिखा है तो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन ऑफिस बिल्डिंग. सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं. तो सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज किया है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अमित सप्लायर्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1,50,000 एंड ऑन कैश ₹50,000. हमने मर्चेंडाइज परचेज किया है अमित सप्लायर्स से उधार पे 1,50,000 रुपये का और कैश पे 50,000 रुपये का. तो टोटल 2 लाख रुपए की परचेज है. देखिए उसकी एंट्री हमने क्या पास की है जनवरी 2 को. परचेजेस डेबिट किया है 2 लाख रुपए से. अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, हमने उधार पे माल ख़रीदा है हमें सप्लायर से 1,50,000 रुपये का, तो 1,50,000 रुपये से अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया है और कैश हमने क्रेडिट किया है 50,000 रुपये से. इसके लिए नरेशन लिखा है टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न सम डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू अमीर सप्लायर्स ऑफ ₹5,000. तो 4 तारीख को हमने जो है कुछ ख़राब माल, कुछ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज अमित सप्लायर्स को वापस किया 5,000 रुपये का. तो अब देखते हैं इसकी ट्रांजेक्शन हमने किस तरीके से रिकॉर्ड की है. जनवरी 4 अकाउंट्स पेबल अमित सप्लायर्स का, देखिए आप 2 तारीख को क्रेडिट साइड पर था, अब रिटर्न कर रहे हैं अकाउंट्स पेबल अमित सप्लायर्स डेबिट किया हमने 5,000 रुपये से और परचेज रिटर्न हो गया, तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट किया है 5,000 रुपये से. उसका नरेशन हमने लिखा है टू रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स टू सप्लायर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 5 की issued a check of ₹100,000 as a partial payment to अमित सप्लायर्स. अमित सप्लायर को 1 लाख रुपए की पेमेंट की है चेक के ज़रिए. देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास की हमने. 5 तारीख को अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी में कमी हो गई है अमित सप्लायर्स के, तो अकाउंट्स पेबल हमने डेबिट किया है 1 लाख रुपए से और बैंक में कमी हो गई है तो बैंक क्रेडिट किया है 1 लाख रुपए से. पेमेंट चेक के ज़रिए की गई है, तो रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू सप्लायर बाय चेक. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 6 डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक ₹5 लाख. 5 लाख रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया. तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने की एंट्री क्या पास होती है, देखिए जनवरी 6 बैंक डेबिट 5 लाख रुपए से, कैश क्रेडिट 5 लाख रुपए से, तो रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. जनवरी 7 सोल्ड गुड्स टू डायनामिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹1,30,000 ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश ₹60,000. टोटल 1,90,000 रुपये का माल बेचा है डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड को. क्रेडिट पर बेचा है 1,30,000 रुपये का, कैश पे बेचा है 60,000 रुपये का. तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है देखते हैं. जनवरी 7 अकाउंट्स रिसीवेबल डायनेमिक ट्रेडर्स डेबिट किया हमने 1,30,000 रुपये से, क्रेडिट पे हमने सेल किया था 1,30,000 रुपये का, कैश डेबिट किया हमने 60,000 रुपये से, कैश पे बेचा था 60,000 रुपये का और सेल्स क्रेडिट किया है टोटल 1,90,000 रुपये से, क्योंकि हमने कैश पे बेचा 60,000 रुपये का, उधार पे बेचा 1,30,000 रुपये का, तो दोनों मिलाकर हमने सेल्स क्रेडिट किया 1,90,000 रुपये से. टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास मर्चेंडाइज रिटर्न करने की है. On January 8 रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम डायनेमिक ट्रेडर्स फॉर ₹6,000. मर्चेंडाइज रिटर्न आया है डायनेमिक ट्रेडर्स से 6,000 रुपये का. इसकी क्या एंट्री पास की है हम देखते हैं.
सेल्स रिटर्न हुआ है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट किया 6,000 रुपये से, और अकाउंट्स रिसीवेबल डायनेमिक ट्रेडर्स का क्रेडिट किया 6,000 रुपये से। नरेशन लिखा हमने टू रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए कैसे की है। उसमें हमने जनवरी 9 रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1,27,000 फ्रॉम डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हमने कस्टमर से पेमेंट रिसीव की है 1,27,000 रुपये की चेक की सूरत में। तो 9 तारीख को देखिए, 9 तारीख की एंट्री हमने पास की है। कैश डेबिट किया है 1,27,000, अकाउंट्स रिसीवेबल डायनेमिक ट्रेडर्स क्रेडिट किया है 1,27,000, रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है जनवरी 10 की परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर ₹1,30,000। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया 1,30,000 रुपये का उधार पर। तो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, परचेज किया 1,30,000 रुपये का। जनवरी 10 ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट किया आपने 1,30,000 रुपये से, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया 1,30,000 रुपये से। आपने क्रेडिट पे परचेज किया था, इसलिए आपने अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया। नरेशन आपने लिखा टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। जनवरी 10 पेड सैलरीज बाय चेक टू एम्प्लॉयज़ ₹1,20,000। यहाँ पर सैलरीज पे की आपने चेक के ज़रिए अपने एम्प्लॉयज़ को 1,20,000 रुपये जनवरी के 11 तारीख को। तो देखिए जनवरी के 11 तारीख को जो आपने एंट्री पास की है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 1,20,000, और चेक के ज़रिए पे की है तो बैंक क्रेडिट 1,20,000 टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एक्सपेंस बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी के 14 को पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस इन एडवांस फॉर 1 ईयर ₹24,000। तो इंश्योरेंस आपने पे किया है एडवांस में 1 साल के लिए 24,000 रुपये। तो एडवांस किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं दैट इज़ रिकॉर्डेड बाय प्रीपेड। 14 तारीख को आपने देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस आपने डेबिट किया 24,000 रुपये से, कैश के ज़रिए पेमेंट की, तो कैश क्रेडिट किया 24,000 रुपये से। नरेशन आपने लिखा टू रिकॉर्ड पेड इंश्योरेंस इन एडवांस बाय कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 16 ओनर विदड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000 एंड ₹5,000 रिस्पेक्टिवली। तो ओनर ने अपने ज़ाती खर्च के लिए कैश निकाला है और मर्चेंडाइज निकाला है। टोटल 15,000 रुपये की ड्राइंग की है, कैश की सूरत में 10,000 रुपये किया है, और मर्चेंडाइज की सूरत में 5,000 रुपये। तो देखिए ड्राइंग की एंट्री उसने क्या पास की है। जनवरी 16 ड्राइंग को डेबिट किया है 15,000 रुपये से, कैश निकाला था 10,000 रुपये, कैश क्रेडिट किया 10,000 रुपये से, परचेजेस क्रेडिट किया 5,000 रुपये से। नरेशन लिखा टू रिकॉर्ड विदड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। लास्ट ट्रांजेक्शन है दैट इज़ ऑन जनवरी 18 डिपॉजिट किया है चेक डायनेमिक ट्रेडर्स का बैंक के अंदर। तो देखते हैं डायनेमिक ट्रेडर्स का चेक हमने 9 तारीख को रिसीव किया था, वो 1,27,000 रुपये का था। अब उसको 18 तारीख को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमने पास की है बैंक डेबिट 1,27,000 रुपये से, और कैश क्रेडिट 1,27,000 रुपये से। नरेशन लिखा टू रिकॉर्ड कस्टमर्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा देखिए ये ट्रांजेक्शन 18 तारीख की ट्रांजेक्शन है जो हमने रिकॉर्ड की है। यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने 16 लिखा हुआ है, लेकिन ये जनवरी 18 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है वो जर्नल एंट्रीज सीखी हैं कुछ, और कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास गिवन थे जिसको हमने सॉल्व किया जर्नल एंट्रीज़ के अंदर। मज़ीद भी और ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस अकाउंटिंग वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैक्सिमम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये जर्नल जो है वो आसानी से समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू for watching this video. If any question, you can find me at shahrukh.firozvi@gmail.com. Thank you so much.